नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। दोस्तों पहले आपने पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है, अक्सर प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। बट आज मैं आपको इतना सही तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम इसके विषय में रह नहीं जाएगी। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैंने अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको पहले करा दिए हैं, बहुत अच्छी क्लास थी दोस्तों। आपको इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बारी है दोस्तों, आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इंग्लिश स्पोकन क्लास 6 है दोस्तों। आप लोग रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्लासेस को ले रहे हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अयांश रोता नहीं है, ये एग्जाम्पल है, अयांश रोता नहीं है। दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और यहां पर जो नॉट के साथ हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए, सिंगुलर के साथ हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अर्थात जो ही, शी और राम, श्याम, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, आई, वी, यू, दे, वी, आई, वी, यू, दे, इनके साथ दोस्तों, इनके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट। ठीक है दोस्तों, इनके साथ प्रयोग करते हैं डू नॉट का। ठीक है, डू नॉट के बाद दोस्तों हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट। ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। हम पॉजिटिव में ईएस का प्रयोग करते थे सिंगुलर के साथ, और प्लूरल में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती थी। यहाँ पर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो बहुत सिंपल तरीके से डज नॉट सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस बड़े आराम से हम बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अयांश रोता नहीं है। ठीक है, अयांश रोता नहीं है, इसका ट्रांसलेशन होगा अयांश डज नॉट वीप। सबसे पहले हम दोस्तों सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद डू या डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अयांश सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग किया, डज नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अयांश डज नॉट वीप। इसी प्रकार जैसे सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर डज नॉट का प्रयोग किया या डू नॉट, यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि अयांश सिंगुलर है, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट आता है। यहाँ पर हमने वर्ब तक का प्रयोग किया है क्योंकि सेंटेंस में इतना ही था। तो अयांश रोता नहीं है, अयांश डज नॉट वीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। वे ज़्यादा नहीं खाते हैं, वे ज़्यादा नहीं खाते हैं। दे सब्जेक्ट आ गया दोस्तों, डू नॉट का प्रयोग कर लिया दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया हमने। अब उसके बाद वर्ब आ गई दोस्तों, ये वर्ब है ईट, ये वर्ब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दे डू नॉट ईट। ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया, फिर ईट, और फिर ज़्यादा का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है सेंटेंस में, तो हमने मच लगा दिया। ठीक है, दे डू नॉट ईट मच। ठीक है दोस्तों, ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं, ये इसी का प्रयोग करते हुए बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्रिक है SHVOR, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दोस्तों देखिए, हमने पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, वहाँ पर SVOR का प्रयोग किया था हमने। ठीक है,
अब यहाँ पर H अलग से मैंने लिख दिया है ताकि आपको और अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाए। H का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसको लगाने के बाद SHVOR से ही हम सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, ठीक है, डू नॉट, डज नॉट, और उसके बाद दोस्तों वर्ब आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी दे, यहाँ पे डू नॉट आया क्योंकि प्लूरल था, तो सब्जेक्ट भी आया, हेल्पिंग वर्ब आई, और फिर वर्ब आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी का प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रयोग इसी का ही करते हैं। यही ट्रिक हमारी जो है, इसी से हम पूरा सेंटेंस मेकिंग करते हैं दोस्तों। और इसको मैंने ऐसे भी करके लिख दिया है आपके समझने के लिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करेंगे पहले, फिर वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर जो रेस्ट वर्ड है उनको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो हमने एग्जाम्पल ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल है वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, वह स्कूल नहीं जाती है, तो शी का प्रयोग हुआ, पहले सब्जेक्ट आ गया, डज नॉट का प्रयोग हुआ। डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ये, और हेल्पिंग वर्ब है तो क्योंकि डज नॉट इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर है, शी है तो डज नॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया गो, गो मतलब वर्ब है और वर्ब हो गया। उसके बाद टू स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने नेगेटिव पढ़ लिया है। नेगेटिव पढ़ने के बाद हम इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं दोस्तों, जो प्रश्नवाचक होते हैं। अब उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम पहचान पूछें तो इसकी पहचान होती है कि इसके शुरुआत में क्या का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग शुरुआत में ही कर लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, इसकी पहचान हमने समझ ली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं, वो हम सेंटेंस में सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या वह स्कूल जाता है, तो डज हम पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों, और फिर वर्ब आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेन करके उसको लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। डू या डज का प्रयोग करेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता, केवल डू डज का प्रयोग हमें पहले कर देते हैं और सेंटेंस बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। क्या वे बाजार जाते हैं? क्या वे बाजार जाते हैं? यहां पर देखिए दोस्तों, वे जो है प्लूरल है, दे इसका मतलब होगा दे है प्लूरल, तो उसके हिसाब से हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ सबसे पहले हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डू दे गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, हमने वही किया जैसे पहले किया हुआ था। यहाँ पर डू का प्रयोग कर दिया और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गई, वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, हमने नेगेटिव पढ़ लिया और ये इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। नेक्स्ट में क्या है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों साथ में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो यहां पर क्या भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नहीं का भी प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव भी है, दोनों भी है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम बहुत सिंपल तरीके से ये डू डज का पहले प्रयोग हम करेंगे ही, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो डू डज का प्रयोग हम पहले ही करेंगे। ठीक है, ये बात। और उसके बाद हमारा हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे और फिर करेंगे नॉट का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि नॉट है, और उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, डज प्रश्नवाचक, फिर सब्जेक्ट ही, नॉट गो टू स्कूल। डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें इंटरोगेटिव भी था और नेगेटिव था, दोनों था। और ये डज, इसमें करना क्या है कि इंटरोगेटिव में इसमें इंटरोगेटिव में हमें डू और डज का पहले प्रयोग कर लेना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा के नॉट का प्रयोग करके फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये बनाने का इसको तरीका है, सेंटेंस बनाने का ये सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सीख लिया, और नेगेटिव के साथ इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो दोनों हैं एक साथ हैं सेंटेंस में, उसका भी प्रयोग करना हमने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने प्रयोग किया SHVOR का ही प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है। नेगेटिव में इसका प्रयोग करेंगे, और इंटरोगेटिव में H का पहले प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज पहले आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो WH फैमिली वाले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट, व्हाई, हाउ, जो शुरुआत में सेंटेंस के ये वर्ड आते हैं, उनकी सेंटेंस मेकिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हमें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। वह क्रिकेट क्यों खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। तो ये जो क्यों वाले सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ये क्यों वाले जो होते हैं WH वाले, इनको हम पहले लिख देते हैं। अंतर केवल इतना है कि हम इसको पहले प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहां पर है वह क्रिकेट क्यों खेलता है, यहां पर हम लिख लेंगे WH वाले को पहले, वाई, फिर हम जो करता है उसके हिसाब से डू या डज का प्रयोग कर लेंगे। वाई डज, क्योंकि यहां पे वह है तो वो सिंगुलर है, तो डज आ गया। इसके बाद फिर हम अपना प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद क्रिकेट लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, WH वाले में सबसे पहले WH वाले लिख लेते हैं, फिर डज या डू का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का, और फिर अगर रेस्ट है उसमें तो। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने समझा दिया WH, डू या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ऐसे इसको सेंटेंस को हम बनाते हैं। अच्छा दोस्तों, कंफ्यूजन कई बार ये होती है कि जैसे ये इंटरोगेटिव वाला ये सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। ठीक है, यहां भी इंटरोगेटिव है, और वह क्रिकेट क्यों खेलता है, इंटरोगेटिव तो ये भी है, दोनों में प्रश्न पूछ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोस्तों केवल इतना है कि यहां पर ये जो प्रश्नवाचक चीजें हैं, ये यहां पर WH वाले में यहां पर सेंटेंस के बीच में आता है। यहां पर हिंदी में ये सेंटेंस के बीच में पूछता है, क्यों है, कैसे है, ये बीच में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा WH वाला जो होता है, WH फैमिली का जो होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, वाई, व्हाट, हाउ, इन तरीके से जो ये वाले हैं उसका प्रयोग पूछ रहा है। और यहां पर क्या होता है कि यह पहले ही क्या का प्रयोग होता है, जहां पर डू डस का प्रयोग केवल करते हैं। यहां पर वाई का प्रयोग नहीं करते, व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हाउ का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यहां पर केवल हम प्रयोग कर लेते हैं डू या डस का। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका दोस्तों ये है समझने का कि यहां पर देखिए वो सिंपल से पूछ रहा है, क्या वो स्कूल जाता है, तो इसके हम रिप्लाई में यस और नो भी करते हैं, यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, इसके किसी ने पूछा क्या वो स्कूल जाता है, यस जाता है, अगर नहीं जाता तो नो, ये ऐसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, यहां पर वह क्रिकेट क्यों खेलता है। ठीक है, जब बीच में क्यों आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, तो आप बताएंगे तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, क्यों खेलता है, देन यू हैव टू आंसर, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इज प्लेइंग क्रिकेट और व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, राइट। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है दोनों में, इसको हमें समझ लेना है अच्छे से। क्यों यहां पर बीच में आएगा, यहां पर ये जो प्रश्नवाचक होगा पहले आएगा, यहां पर हम डू डज का प्रयोग करते हैं, यहां पर WH फैमिली का पहले आएगा, और फिर डू डज का प्रयोग हम करके आगे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लेते हैं दोस्तों, देखिए आप WH वाले का भी प्रयोग करेंगे और नेगेटिव का भी प्रयोग करेंगे, अर्थात नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। ठीक है,
हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? अब यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव भी है, WH वाला है, क्यों है, और नेगेटिव भी है क्योंकि नहीं का भी प्रयोग किया गया है। इसमें क्या करेंगे? ये भी बड़ा सिंपल है, बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वाई का प्रयोग पहले ही करेंगे, वैसे ही डू आ जाएगा या डज आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, वी है तो डू लगा दिया, वाई डू वी का प्रयोग कर दिया। इसमें फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाई डू पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, जैसे इसमें आता था, ये सेम आएगा। ये जैसे वाई डज ही तो वाई डू वी, ठीक है, ये सेम आया। फिर हमने क्या किया, यहां पर वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग कर दिया दोस्तों, ठीक है, और उसके बाद वर्ब लगा दिया, नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया WH वाला हो गया, ये हो गई आप डस का प्रयोग करते हैं, डू हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और फिर ये आपका क्या कहते हैं नॉट का प्रयोग कर लिया, और ये फिर हमारा वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है आपको, WH डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और रेस्ट। तो ये एग्जाम्पल थे दोस्तों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाले। दोस्तों आपको आज ये सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने सारा आपको पढ़ाया है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली से जो होते हैं वो, और उसमें भी जो नेगेटिव होता है उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और ये फिर चीज़ें आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये किस तरह से सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, और आपको प्रैक्टिस से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आराम से हमेशा के लिए चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने पढ़ लिया है, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ मिलता हूँ आपसे। हमने प्रेजेंट के पूरे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना सीख लिया है दोस्तों। तो धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही अच्छी चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और इंग्लिश स्पोकन को अपनी इम्प्रूव करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। आज आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्लीज़ आप इसको, जो नए व्यूवर हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।